लो जी लो, भाभी का दीवाना देवर। ये तो आपने सुना होगा, आरब का हत्याकांड। इसको 40 दिन के अंदर अंदर फांसी की सजा मिल चुकी है। फांसी कब होगी ये तो अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, पर फांसी की सजा मिल चुकी है। अब मिला है आरब की माँ को सुकून। उसने ये बोला है बयान देते हुए कि मुझे सुकून तब मिलेगा, इससे भी ज्यादा उस दिन मिलेगा जिस दिन मैं इसका मरा मुंह देखूंगी, क्योंकि इसने मेरे आरब को, भाभी के दीवाने देवर ने आरब को पटक पटक के मारा था। ये सब तुमको याद है? फिरोजाबाद के यादव कॉलोनी में विराज ने अपने भतीजे आरब को जब पटक पटक के मारा था, उसका फैसला हो चुका है। यानी कि कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, उसको फांसी की सजा। आरब की मम्मी का कहना है कि मुझे शांति अब मिली है, और अभी तक भी आरब का जो पापा है, मतलब आरब के जो पापा हैं, उसने फोन करके आरब की मम्मी से पूछा तक नहीं है कि तू किस हाल में है, किस दर्द में है, क्या तुझ पे गुजर रही है, क्या कोर्ट ने अभी तक तेरी सुनवाई की है, नहीं की है। मतलब बहुत सारी बातें मियाँ बीवी के बीच में ऐसी होती हैं सीक्रेट, जो अभी तक आरब के पापा ने आरब की मम्मी से कुछ भी नहीं पूछा है। ये घटना है दरअसल फिरोजाबाद की, जहाँ फिरोजाबाद की एक कॉलोनी है, यादव कॉलोनी। उस कॉलोनी में ऐसा मर्डर केस हुआ है जो चाचा भतीजे का प्यार शर्मसार कर दिया गया है। तो लो जी लो, भाभी का दीवाना देवर। ये तो आपने सुना होगा, अरब का हत्याकांड। इसको 40 दिन के अंदर अंदर फांसी की सजा मिल चुकी है। फांसी कब होगी ये तो अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, पर फांसी की सजा मिल चुकी है। अब मिला है अरब की माँ को सुकून। उसने ये बोला है बयान देते हुए कि मुझे सुकून तब मिलेगा, इससे भी ज़्यादा उस दिन मिलेगा जिस दिन मैं इसका मरा मुंह देखूंगी, क्योंकि इसने मेरे आरब को पटक पटक के ऐसे मारा है कि 13 सेकंड में 8 बार फेंक के नीचे मारा था। और यदि सीसीटीवी ना होते तो इस हत्याकांड का पता भी नहीं चलता कि ये हुआ कैसे है। अब ये है इसका आरब का चाचा मौसेरा, यानी कि आरब की मम्मी का मौसेरा देवर। ये आरब की मम्मी के पीछे हाथ धो के पड़ा था जब आरब के पापा ने आरब की मम्मी को घर से बाहर निकाला था। ये तभी आरब की मम्मी के पीछे पड़ चुका था कि भाभी शादी मैं आपसे करूंगा। आरब की मम्मी ने इससे बस एक बात बोली थी कि मेरे पास बच्चा है, मैं शादी नहीं कर सकती, मैं अपने बच्चे को परेशान करना नहीं चाहती, दुहेजा बाप नहीं बनाना चाहती, मैं अपने बच्चे को खुद से ही पाल लूँगी, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी। पर ये चाहता था कि मैं आरब की मम्मी से शादी करूँ, यानी कि भाभी से। इनकी शादी को ओनली 3 साल हुए थे। ये किसी चीज़ की अनबन के ऊपर, यानी कि जो आरब है उसके पापा को शक था कि आरब जो है वो 7 महीने के अंदर अंदर हुआ है, और अब आरब की मम्मी का कहना था कि बच्चा 9 महीने का हुआ है। क्योंकि इनकी शादी के बीच में एक राज था, जो आरब के पापा को शक था आरब की मम्मी पे। आरब की मम्मी इस चीज़ को मानती नहीं थी। इस चीज़ को लेके इन दोनों में थोड़ी सी अनबन होती रहती थी। इस बीच में ही इनके दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई। लड़ाइयाँ होकर आरब की मम्मी 6 महीने अपने मायके रही। मायके रह के जब दोबारा से आरब की मम्मी को आरब के पापा के पास भेजा गया, उसके उस बीच में फिर से इन दोनों में थोड़ी सी लड़ाई हुई। अनबन के चलते हुए आरब कि मम्मी उससे लड़ाई करके अपनी माँ को फ़ोन करती है और बोलती है कि मुझे यहाँ से ले जाओ और मुझे इसके साथ नहीं रहना। जब इस चीज़ को अरब की मम्मी बोलती है तो अरब अरब और अरब की मम्मी को लेके उसके मामा घर आ जाते हैं। अरब की मम्मी यूं ही 4-6 महीने से अपने घर रह रही थी। इस बीच में अरब के चाचा का फ़ोन आता है, यानी कि अरब की मम्मी के मौसेरे देवर का फ़ोन आता है कि भाभी मैं आपको बहुत चाहता हूँ और मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इस बीच में अरब आरब का जो चाचा था वो फ़ोन करता रहता था। आरब की मम्मी ने सोचा कि कोई नहीं, रिश्तेदारी निभाते हैं, मजाक करते हैं, देवर का रिश्ता है इसलिए मजाक करते हैं, कोई नहीं। बोला मैं घूमने आ सकता हूँ। आरब की मम्मी ने बड़े प्यार के साथ बोल दिया कि आप घूमने घर पे आ सकते हो, आ जाइएगा। अब जैसे ही आरब के चाचा घर पे आते हैं, घर पे आने के बाद में ये बोलता है, चाय नाश्ता पानी करने के बाद में, कि मैं आरब को चीज़ दिला लाऊं। यहीं आरब को चीज़ दिला लाऊं ये बोल के आरब की मम्मी बड़े प्यार के साथ बोल देती है, चाचा ही तो हैं, ले जाने दो ना। आरब को गोदी में उठाता है और ले जाके एक जहाँ सुनसान जगह इसको दिखाई देती है वहां ले जाके आरब को पटक पटक के मारता है, पटक पटक के मारता है। आरब जब तक दम नहीं तोड़ती। दम तोड़ने के बाद में उसने 3 बार उसको पटका। जब आरब ने बिल्कुल हड्डी हड्डी टूट चुकी,
आरव की गर्दन यूं 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 बिल्कुल रुकी नहीं रही थी। आरव की गर्दन बिल्कुल टूट के उसकी हड्डी हड्डी टूट चुकी थी। ला के दरवाजे पे रख के और सीधा निकल लिया टाइम से। उसके बाद में जब आरव की मम्मी की फ्रेंड आई हुई थी, आरव की मम्मी की फ्रेंड बोली आरव नहीं आया, अभी चीज़ लेके देखती हूँ बाहर निकल के। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, आरव की लाश यानी कि बॉडी गेट के दरवाजे पे पड़ी हुई थी। आरव की मम्मी जैसे ही उसको उठाती है, उसमें कुछ भी नहीं था। शोर मचाती हुई अस्पताल भागती है। अस्पताल जाती है तो डॉक्टर सीधी सीधी कह देते हैं इसमें कुछ नहीं है, इसको घर को ले जाओ। बस आरव की मम्मी वहाँ टूट जाती है और बोलने लगती है कि मेरा आरव कहाँ चला गया बेटा, तू किसने मारा था ये सब। पूरा गांव, मतलब जो यादव कॉलोनी थी, पूरा गांव वहाँ इस तरीके से चैक उठाता है, इस तरीके से देख रहा था कि इस बच्चे को हुआ है तो हुआ है क्या। उसके बाद में सीसीटीवी कैमरे जब खंगाले जाते हैं, आरव की मम्मी बयान दे के आई थी हॉस्पिटल में, उसके बाद आके पूरा यादव कॉलोनी इस तरीके से बिगड़ रही थी, बहुत बुरी तरीके से। बाद में पता चला सीसीटीवी कैमरे कैमरे जब खंगाले गए तो दोपहर का टाइम हो रहा था और आरव को इस तरीके से पटक पटक के मार रहा था कि आरव की जब तक उसकी नस नस नहीं टूट गई, हड्डी हड्डी नहीं टूट गई, उसको चैन नहीं मिला। आरव को मार के चला गया। तुरंत एक्शन लिया गया, तुरंत इसको पकड़ा गया, जेल में डाल दिया गया। भगवान का तो लाख लाख शुक्र यहाँ है कि इसको 40 दिन के अंदर अंदर बेचारे को न्याय मिल गया और उसको फांसी की सजा। जरा कुछ तो सुकून मिला आरव की मम्मी को आरव के मरने का। और आरव तो दुनिया से चला ही गया, अब ये और चल जाएगा तो कुछ सुकून मिल जाएगा। देखो ऐसे ऐसे कातिलों को सबको जरूर सजा मिलनी चाहिए, यानी कि सीधा फांसी होनी चाहिए। बस मेरा दिल भी यही गवाही देता है कि सबको फांसी होनी चाहिए। जो किसी की जान के साथ खेल रहा है ना, उसको बस सीधी फांसी होनी चाहिए। और इसी को नहीं, इस भाभी के दीवाने देवर को ही नहीं, सभी के साथ। इतने बहनें इतना केस कर रही हैं, अपने पतियों को मार रही हैं, सिलेंडरों में भर रही हैं, और ऊपर से देखो एक ने तो बिजली के करंट देने के बाद में भी अपने पति को इस तरीके से झटके दे दे के मारा है कि उसको उसको भी फांसी की सजा होनी चाहिए। बस मैं प्रशासन से एक बात ही कहना चाहूंगी कि सभी को फांसी की सजा दी जाए जल्द से जल्द। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं एक सच्ची कहानी के साथ। राधे राधे।